नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आप अपने मोबाइल में PDF खोल लीजिए क्योंकि स्क्रीन शेयर अब संभव नहीं हो पाएगी, लैपटॉप थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो अभी तक हमने 14 श्लोकों का अभ्यास किया हुआ है। 14वें श्लोक को एक बार समझेंगे, फिर 15वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तो 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि सततम कीर्तयन्तो माम यततंश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात दृढ़ निश्चय करने वाले जो भक्त, अब ये भक्तों की प्रक्रिया बताते हैं, अलग अलग प्रकार के भक्त क्या क्या करते हैं। तो अपने भक्तजनों का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि दृढ़ निश्चय वाले जो भक्तजन होते हैं, माने दृढ़ व्रताः, जिनके व्रत दृढ़ हैं, मजबूत हैं। तो मजबूत संकल्प वाले जो भक्तजन हैं, दृढ़ निश्चय करने वाले जो भक्तजन हैं, वह सततम माने निरंतर, कीर्तयन्तः, कीर्तयन्तः माने मेरे नाम और मेरे गुणों की कीर्तन करते हैं, और यतन्तः प्रयत्न करते हैं, मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। दृढ़ निश्चय वाले जो भक्तजन होते हैं वह, और माम नमस्यन्ताः, मुझे बार बार प्रणाम करते हुए, मुझे नमन करते हुए, नित्य युक्ता, सदा मेरे ध्यान में होकर के जो भक्तजन हैं वह अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ये पूरा बताया। माने जो दृढ़ निश्चय वाले जो भक्त हैं वह प्रभु के नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपने भक्ति भाव को प्रकट करते हैं, और मेरे ध्यान में होकर के अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ये भगवान ने 14वें श्लोक में अर्जुन को उपदेश किया। आगे 15वें श्लोक में कहते हैं कि ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्कत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, अन्ये माने दूसरे, माम माने मुझको, ज्ञान यज्ञेन ज्ञान के द्वारा, एकत्वेन माने अभिन्न भाव, एक ही भाव से, एक भाव होकर के, यजन्तः पूजन करते हुए भी, माने मेरी उपासना करते हुए भी, बहुधाः विश्वतो मुखम पृथक्कत्वेन उपासते, बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट परमेश्वर की पृथक भाव से, अनन्य भाव से उपासना करते हैं। माने एक तो ये कह दिया, दृढ़ निश्चय वाले जो भक्त हैं वह मेरे गुणों का कीर्तन करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते रहते हैं, मुझको बार बार प्रणाम करते हैं, अनन्य भक्त होकर के मुझे मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे भक्त का क्या कहते हैं कि जो ज्ञान यज्ञ के मार्ग पर जो ज्ञान योगी भक्त है, दूसरा जो ज्ञान योगी भक्त है, वह मुझ निराकार ब्रह्म के लिए ज्ञान यज्ञ के द्वारा
एक ही कार होकर के, एक के प्रति स्थित होकर के, ज्ञान का सहारा लेकर के मेरा पूजन करते हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म है। ज्ञानी लोगों के लिए, जिनको ज्ञान है, वो तो निराकार ब्रह्म को मानेंगे ना। माने ज्ञान से मतलब समझ है, ऐसा नहीं कि वो साकार नहीं मानेंगे, मानेंगे, पर वो दूसरों के लिए, जो ना समझ है उसके लिए। जैसे बच्चा है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि बेटा मंदिर में भगवान है, मूर्ति में भगवान है, ये हम कह सकते हैं। पर जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो कण कण में ईश्वर को देखेगा। वो ये जानेगा कि मूर्ति मात्र में भगवान नहीं है, मंदिर जाने मात्र से भगवान हमारी नहीं सुनता। वो तो हम कहीं भी हों, अगर भगवान को हमने हृदय में स्थापित कर दिया, भगवान अगर हमारे हृदय में स्थित है, तो वह हमारी कहीं से भी सुन लेगा। मंदिर में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मंदिर जाने की तो बहुत बाद की स्थिति बनती है। और हम व्यवहारिक में देखते हैं, सामान्य व्यक्ति जो होते हैं, जो जिनको हम सबसे निम्न स्तर का मानते हैं, शिक्षा की दृष्टि से भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो लोग भी ये मानते हैं कि भगवान हमारी सुनेगा। अन्याय दुनिया के किसी भी कोने में हुआ हो तो वे मानते हैं कि भगवान देख रहा है। मंदिर के भगवान की नहीं कहते कि मंदिर के आगे होने वाला अन्याय ही भगवान देखा। वो देखते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अन्याय हो रहा हो तो भगवान देखेगा। और वो ना सिर्फ मंदिर में, बल्कि अपने घर पे भी, अपने जहाँ रहता है वहाँ भगवान का सुमिरन करता है, स्मरण करता है, क्योंकि उसकी भावना है कि सिर्फ मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान तो सर्वत्र हैं। ये है। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो अन्य है, माने दूसरे जो भक्तजन हैं, वह माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं, मेरा यजन करते हैं। और बहुत प्रकार से, जो मतलब विश्व रूप में जो ईश्वर है, जो फैला हुआ है, विराट स्वरूप जो है ईश्वर का, पृथक कुछ लोग जो होते हैं वो पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। पृथक पृथक भाव से माने इसमें दो बातें बताई गई हैं। एक ज्ञानी भक्त जो है, ज्ञानी भक्त क्या कहेगा, वो सर्वत्र निराकार ब्रह्म को ही मानेगा, उसके लिए ब्रह्म एक ही है, उसके लिए ब्रह्म एक ही है। पर जो अन्य जो भक्तगण हैं, अन्य बहुत सारे लोग हैं, वह क्या करते, बहुधा माने बहुत प्रकार के जो दूसरे पुरुष हैं, वह क्या करते हैं, दूसरे मनुष्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, विश्वतो मुखम पृथकत्वेन उपासते। एकत्वेन और पृथकत्वेन, एकत्वेन पृथकत्वेन दोनों में अंतर है। एकत्वेन माने एक को ही सब जगह देखना, पृथकत्वेन माने अलग अलग रूप से देखना। तो दूसरे जो ज्ञान योगी हैं, माने शुरू में क्या कहा कि ज्ञान योगी जो हैं, जो ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जो ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ज्ञान के सहायता से वह मुझ निराकार परब्रह्म को अभिन्नता के रूप से पूजन करते हैं कि मैं एक ही हूँ। क्योंकि ज्ञान ही कहेगा ना सर्वत्र ईश्वर एक है, ऐसा तो है ना यहाँ का ईश्वर अलग है, मंदिर में पहुँच गए तो दूसरा ईश्वर हो गया। मुझ एक को ही सब जगह देखते हैं, एक हो गया। तो ये ज्ञान यज्ञ के विषय में कहा गया है, ठीक। लेकिन दूसरे जो हैं, जो पृथक उपासक हैं, जो भिन्न हैं, इनसे अलग हैं, जो ज्ञान की उपासना उतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, वो समस्त रूप में, समस्त विश्व में अलग अलग प्रकार से उपासना करते हैं। जैसे चंद्र की उपासना कर ली, सूर्य की उपासना कर ली, अग्नि की उपासना कर ली, इंद्र की उपासना कर ली, है तो ईश्वर के ही स्वरूप, लेकिन उनको अलग अलग रूप मान करके बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप को ही पृथक भाव से उपासना करते हैं। तो पृथकत्वेन माना ये भगवान का ही विराट रूप है तो भगवान का ही। एक जो ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से एक को ही सर्वत्र देखता है कि मेरा एक ही है, मेरा ईश्वर एक है, जो सब जगह दिखाई दे रहा है, वो उसी की उपासना करता है। लेकिन दूसरे जो अन्य लोग हैं, वो सूर्य में, चंद्र में, जल में, नदियों में, मंदिरों में अलग अलग ईश्वर को देखते हैं, पर वो वास्तव में विश्व रूप है ईश्वर का, ईश्वर का ही विश्व रूप है। इस प्रकृति में ईश्वर ही हैं, पर उनके रूप अलग अलग हो गए हैं। जैसे मनुष्य के अंदर आ गया एक रूप, तो वो भी ईश्वर के रूप में है। पशुओं के रूप में अलग ईश्वर हैं। गणेश जी को पूजना और पीपल को पूजना और इस मूर्ति को पूजना, इस मंदिर को पूजना, इस नदी को पूजना, ये जो बनाई गई हैं, ये प्रकृति उपासना है। इसके विषय में वैसे भी चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर जो है कि उसको ईश्वर मान करके पूजना, ये एक अंधश्रद्धा के रूप में आ सकता है कि हम अलग अलग ईश्वर को देख रहे हैं, बल्कि ईश्वर तो एक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। अपने भक्तों का अंतर बताया। यहाँ पे दो प्रकार के भक्तों की बात कही गई कि एक तो ज्ञान योगी होता है, वो एकत्व के माध्यम से कि मैं एक ही हूँ,
ऐसा मान करके मुझ निराकार परमात्मा की उपासना करता है अभिन्न भाव से। दूसरा जो मनुष्य होता है जो बहुत प्रकार के मुझ विराट स्वरूप जगत का स्वरूप जो है विश्वतोमुखम जो कहा गया है कि मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं, अलग अलग रूप से उपासना करते हैं, पर अंत में पूजते वो मुझे ही हैं। ये पूरा यहाँ पर कहा गया है। अलग अलग उपासना करें पर अंत में एक तो मैं ही हूँ, यही है। माने एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाले होते हैं और विश्व रूप की उपासना करने वाले दूसरे होते हैं, उनकी उपासना की। माने एक तो निराकार ब्रह्म को मान रहे हैं, दूसरा विश्व रूप को मान रहे हैं। विश्व रूप माने विश्व जगत में जो दिखाई दे रहा है उसके रूप में ईश्वर की उपासना करना, ये है। तो यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा। तो ये अलग अलग उपासना इसमें करते हैं। तो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यज्यन्तो मामुपासते, यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखं, बहुधा विश्वतोमुखं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते, यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखं, बहुधा विश्वतोमुखं। जी, इसका ये 15वां हो जाएगा। माता जी पाठ कीजिए, वीणा माता जी। ज्ञान यज्ञेन चापन्ने, ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यज्जन्तो मामुपासते, यज्जन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखं, बहुधा विश्वतोमुखं। जी धन्यवाद माता जी। अब आगे है 16वां जो श्लोक है, इसमें कहते हैं अहम कर्तुरहम यज्ञः स्वधा हम औषधम मंत्रो हम मेवा वाज्यहम अहम अग्निरहम हुतम। अब इसमें पूरे यज्ञशाला का पूरा वर्णन करते हैं। भगवान अपने स्वरूप को बतलाते हुए कहते हैं, माने विश्व की उपासना कैसे, तो इसके लिए वो प्रतिपादन करते हैं, मेरे मतलब पूरे स्वरूप को बतलाते हैं। अब क्या कहते हैं, विश्व रूप को कैसा, विश्व स्वरूप को कैसा प्रतिपादित करते हैं। वो एक तो हो गया निराकार, वो तो सब जगह है, लेकिन जो विश्व रूप है, विश्व का स्वरूप है, उस विश्व के स्वरूप में क्या कहते हैं, तो अपना सब कुछ स्वरूप बताते हैं। क्या कहते हैं, कर्तु अहम, क्रतु अहम, क्रतु अहम। तो क्रतु का मतलब क्या होता है कि देवताओं और पितरों के लिए जो भी श्रोत्र स्मार्त कर्म किए जाते हैं, माने श्रोत्र कर्म होते हैं कुछ जो पितरों के लिए किए जाते हैं, तो उनके लिए श्रोत्र कर्म जो होता है उसको कर्तु कहते हैं, क्रतु कहते हैं। क्रतु माने ये जो पिंडदान आदि जो सब करते हैं पितरों के लिए करते हैं, उनके लिए जो ये सब कर्म होता है उनको हम क्रतु कहते हैं। वो कर्म जो है वो क्रतु है। तो कहते हैं कि अहम क्रतु, क्रतु माने ये प्रकार का जो पितरों के लिए किया जाने वाला जो भी कर्म है वो मैं हूँ, अहम। और फिर कहते हैं यज्ञ अहम, मैं यज्ञ हूँ, माने क्रतु अहम, मैं क्रतु हूँ, यज्ञ मैं हूँ। फिर स्वधा अहम, मैं स्वधा हूँ। स्वधा क्या होता है, तो ये जो पितर पक्ष में जो किया जाता है तर्पण जिसको हम कहते हैं, तर्पण में जो समर्पित किया जाता है पितरों के लिए, प्रेत योनियों के लिए, तो उसको अर्पित करते हुए हम स्वधा बोलते हैं। और देवताओं के लिए जो कुछ किया जाता है उसके लिए हम स्वाहा बोलते हैं। ये अंतर है। तो स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, और आज्यम, आज्यम माने है घृत, जो आहुति देते, आज्य आहुति एक होता है, आज्य आहुति माने घृत की आहुति, तो आज्य माने होता है घृत। तो आज्यम अहम माने मैं हूँ, अग्निरहम मैं अग्नि हूँ, हुतम अहम एव, और हवन की क्रिया भी मैं ही हूँ। तो अगर ये प्रश्न आए कि विश्व स्वरूप में ईश्वर कैसे, तो कहते हैं कि मैं ही तो सब कुछ हूँ। तो उन्होंने यज्ञशाला का उदाहरण दिया कि कर्तु अहम, क्रतु अहम माने क्रतु जो क्रिया है वो मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा जो आप बोलते हैं शब्द वो मैं हूँ, औषधि जो भी प्रयोग करते हैं आप यज्ञ में डालने के लिए वो मैं हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन की क्रिया भी जो चल रही है ना वो सब मैं ही हूँ। अर्थात हर जगह मैं ही हूँ, करने वाला मैं, साधन भी मैं, साध्य भी मैं, साधना भी मैं,
साधक भी मैं, ये सब मैं ही हूँ। माने करने वाला भी, कराने वाला भी, जिसके लिए किया जा रहा है वो सब मैं ही हूँ। ये यहाँ पर पूरा भाव है। तो पूरा इसमें यही बात बताया गया है, यही बात बताई गई है कि क्रतु अहम, माने क्रतु मैं हूँ। क्रतु अर्थात ये क्रिया जिसमें हम देवताओं पितरों के लिए उद्देश्य से किए जाने वाले जितने भी यज्ञ हैं उनके लिए क्रतु बोलते हैं। क्रतु देवताओं के लिए हो या पितरों के लिए हो। स्वधा अलग हो जाएगा, स्वधा माने पितरों के लिए किया जाने वाला, तर्पण के आदि में प्रयोग किया जाता है, और स्वाहा माने होता है देवताओं के लिए। तो क्रतु अहम, मैं क्रतु हूँ। यज्ञ अहम, यज्ञ में हूँ। स्वधा अहम, स्वधा में हूँ। औषधम अहम, मैं औषधि हूँ। मंत्र अहम, मैं मंत्र हूँ। आज्यम अहम, घृत में हूँ। अग्नि अहम, अग्नि यानी हवन कुंड की जो अग्नि है वो मैं हूँ। हुतम अहम एव, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। ये पूरा इसमें हो जाएगा। तो इसको हम पाठ करेंगे। अहम कर्तुरहम यज्ञः, अहम कर्तुरहम यज्ञः, स्वधाहम हम औषधम, स्वधाहम हम औषधम, मंत्रोहम अहम मेवाज्यम, अहम अग्निरहम हुतम, अहम रग्निमहम हुतम, अहम कर्तुरहम यज्ञः, स्वधाहम अहम औषधम, स्वधाहम अहम औषधम, मंत्रोहम अहमेवाज्यम, अहम अग्निरहम हुतम, अहम अग्निरहम हुतम। ये पूरा इसमें हो जाएगा जी। मधु माँ भी आपके साथ जुड़ी हैं क्या, वीणा माता जी? हाँ जी, मैं भी हूँ जी ठीक है, आप पाठ कीजिए इसका। इसमें कठिनाई हो रही तो आप ये टुकड़ों में हैं उसका बोल दीजिए। अच्छा गुरु जी। अहम कृत्तु अहम यज्ञ, अहम कृत्तु अहम यज्ञ, सदा अहम अहम औषधम, सदा अहम अहम औषधम, मंत्र अहम अहम एव, आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम, आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। जी धन्यवाद। इसके पश्चात आगे कहते हैं, अब इसमें जो है भगवान अपना विश्व स्वरूप दिखा रहे हैं। विश्व के स्वरूप में मैं कैसा हूँ। तो आगे फिर अगला श्लोक आता है इसी से जुड़ा हुआ कि पिता अहम अहमस्य जगतो, पिता अहमस्य जगतो, माता धाता पितामह, वैद्यम पवित्रमोकार, ऋक्साम यजुरेव च। पिता अहमस्य जगतो, माता धाता पितामह, वैद्यम पवित्रमोंकार, वैद्यम पवित्रमोंकार, ऋक्साम यजुरेव च। तो अब क्या कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण, पिता अहम अस्य जगतो, पिता माने पिता, अहम माने मैं, अस्य माने इस, जगतो माने जगत का। तो इस जगत का क्या पिता और माता और धाता, धाता माने धारण करने वाला, कर्मों का फल देने वाला, पितामह, पिताओं का भी पिता जिसको हम दादा कहते हैं उसको, तो पितामह मैं ही हूँ। और वैद्यम, वैद्यम माने जानने योग्य, यहाँ पे वो वाला वैद्य नहीं, वेद्यम है। वैद्य अलग और वेद्य है ये वेद्य। तो वेद्यम अहम माने मैं ही जानने योग्य हूँ, जिसको लोग जानते हैं वो मैं ही हूँ। पवित्रम ओंकारम, पवित्र ओंकार भी मैं हूँ। ऋग्वेद जो है वो भी मैं हूँ। सामवेद भी मैं हूँ। यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। ये पूरा स्वरूप बतलाते हैं कि इस संपूर्ण जगत का धारण करने वाला, इस संपूर्ण जगत का पिता, इस संपूर्ण जगत की माता, इस संपूर्ण जगत का पिता का भी पिता माने पितामह, और जो लोग भी कुछ जानते हैं वह सब, पवित्र ओंकार भी हूँ तो मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ। ये अपना विशाल विश्व स्वरूप दिखा रहे हैं। माने पूरे विश्व में जो कुछ प्रचलित है वह सब ईश्वर ही है। पूरा विस्तार से पूरा वर्णन करते हैं। तो ये हो जाएगा कि इसमें और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ नाम लेते जा रहे हैं, तो इन सब का नाम हम पढ़ते चलेंगे। तो ये सामान्य इसमें रहेगा। माने भगवान अपना रूप बतला रहे हैं, अपने बारे में बतला रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी क्षमताएं कितनी हैं, मेरा स्वरूप कितना है, मैं कितने रूप तक पहुँचता हूँ। ये आवश्यक है जो
विश्व रूप में, विश्व के स्वरूप में ईश्वर को देखें, विश्व के स्वरूप में ईश्वर को देखें। फिर भले वह मंदिर जाए ना जाए, पर वन बचाने की लड़ाई लड़ने वाले सुंदरलाल बहुगुणा में भी हम कहेंगे बहुत बड़े भक्त हैं। अमृता विष्णु जो हैं जंगलों को काटने से बचाने वाली, उनमें भी ईश्वर है। जो प्राणियों के संरक्षण में उतरे हैं वो भी भक्ति कर रहे हैं ईश्वर की। जो गंगा को रक्षण कर रहे हैं वो भी भक्ति कर रहे हैं ईश्वर की। जो प्रकृति को संरक्षण देने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए काम कर रहे हैं, वो सब ईश्वर के भक्त ही तो हैं। जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं वो सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि इन सब में भगवान समाया हुआ है। तो अपना पूरा प्रचार इसमें, अपना जो है पूरा स्वरूप इसमें बता रहे हैं भगवान कि पिताहमस्य जगतो, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोंकार, वेद्यं पवित्रमोंकार, ऋक्साम यजुरेव च, ऋक्साम यजुरेव च, पिताहमस्य जगतो, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोंकार, वेद्यं पवित्रमोंकार, ऋक्साम यजुरेव च, ऋक्साम यजुरेव च। ये जो वेद्यम है, ये वेद जिससे बना ना, विद धातु से। विद का माने जानना, तो वेद जो है वो होता है जानने योग्य, जो है वो वेद है। तो यहीं पे आ गया वेद्य, जो जानने योग्य है। और वेद इसको हम कहते हैं वो ज्ञान राशि है, जिसको हम जानते हैं। तो ज्ञान राशि वेद, वेद का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। तो यहाँ पे वेद्य माने जानने योग्य। तो ये पूरा इसमें हो जाएगा। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोंकारं, वेद्यं पवित्रमोंकार, ऋक्साम यजुरेव च, ऋक्साम यजुरेव च। जी, इसका पाठ कीजिए। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोंकार, ऋक्साम यजुरेव च। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोंकार, ऋक्साम यजुरेव च। जी, धन्यवाद माता जी। जी, अब आगे जो है इसी बात को, अब ये पूरा लंबा विषय चलेगा, इसी में आगे कहते हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं हृत सुहृत, निवासः शरणं सुहृत, प्रभवः प्रलयः स्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत, प्रभवः प्रलयः स्थानं, निधानं बीजम अव्ययम। तो अब क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, गति, गति माने प्राप्त करने के लिए जो गति की जाती है, परम धाम। गति कहते हैं ना, गति, परम गति को प्राप्त हुए। तो परम गति माने जो परम धाम की ओर जाने की प्रक्रिया, माने जिसको हम प्राप्त करते हैं। तो प्राप्त करने योग्य जो पवित्र है वो मैं हूँ। भर्ता माने भरण पोषण करने वाला, प्रभु माने सबका स्वामी, प्रभु का अर्थ एक होता है स्वामी, तो प्रभु माने सबका स्वामी। साक्षी, साक्षी माने शुभ अशुभ देखने वाला। अक्षी माने होता है नेत्र, सा माने साथ में, तो उसको कहते हैं साक्षी, माने जिसके नेत्र वहां पर कहते हैं ना कि ये इसका साक्षी है, माने उसने अपनी नेत्रों से देखा है। तो साक्ष का मतलब यही है, जो सहित, अक्ष के सहित हो स्थित, वही साक्ष है। या साक्षात्कार माने सामने प्रकट होना, तो ये होता है। तो यहाँ पे जो कहा कि साक्षी माने शुभ और अशुभ सबको देखने वाला, दुनिया में क्या शुभ हो रहा है, दुनिया में क्या अशुभ हो रहा है, उन सबको देखने वाला जो साक्षी है, जो गवाह है, वो मैं हूँ। फिर है निवासः शरणम, सबका वास स्थान। निवासः माने जहाँ सभी वास करते हो, जहाँ सभी रहते हो, वह स्थान। शरणम, जिसकी शरण में लोग आते हों, वो भी मैं हूँ। सुहृत, सुहृत माने प्रत्युपकार चाहकर हित, ना चाहकर हित करने वाला, सुहृत। सुहृत इसमें इसको कहा गया कि दूसरे को हमने प्रत्युपकार किया, लेकिन हमें प्रत्युपकार की आशा नहीं हो। माने मतलब एक ने दूसरे का भला किया, लेकिन इस भाव से भला नहीं किया कि ये मेरा भला करे। माने उसकी ये चाह नहीं रही कि वह मेरा परोपकार करे, मैंने उपकार किया तो मेरे लिए प्रति उपकार मिले, ऐसी भावना जिसकी ना हो, फिर वो हित करे, तो उसको कहा गया सुहृत। और फिर कहते हैं प्रभवः प्रलयः स्थानम, सबकी उत्पत्ति और सबका प्रलय।
स्थानम माने स्थिति का जो आधार है, स्थान जो है जहाँ आज ठहराव है वह मैं हूँ। निधानम, निधान का मतलब क्या है, तो प्रलय काल में जब संपूर्ण प्राणी सूक्ष्म रूप में जिसमें लय हो जाते हैं उसका नाम निधान है। जिसमें सभी प्राणी लीन हो जाएं उसको निधान कहा गया है। उसको निधान कहा गया है कि जब प्रलय होती है तो प्रलय काल में जब सभी प्राणी जिसमें लीन हो जाए उसको निधान कहा गया। तो निधान भी मैं ही हूँ। और अव्ययम बीजम अहमेव, और जो अविनाशी बीज है, अव्यय माने जो कभी घटता नहीं है, वह बीज, उस बीज का कारण भी मैं ही हूँ। तो ये सब बता दिया कि जो गति तुम कर रहे हो, मोक्ष की प्राप्ति की ओर जा रहे हो, तो वो भी मैं हूँ। जो सबका भरण पोषण करता है वो भी मैं हूँ। जो सबका स्वामी है, प्रभु है, वो भी मैं हूँ। जो सबका शुभ अशुभ देखता है, क्या शुभ कर रहा है क्या अशुभ कर रहा है, वो मैं ही हूँ। मैं ही देखने वाला हूँ। और जहाँ सब रहते हैं, सबका स्थान है, वो मैं ही हूँ। माने धरती वगैरह आप कह रहे हो कि चंद्रमा है, धरती है, मंगल है, ये सब मैं ही हूँ। शरणम माने शरण लेने योग्य जो स्थान है वो मैं हूँ। जिसकी शरण में लोग जाना चाहें वो मैं हूँ। माने मैं शरण लेने योग्य हूँ। जो दुनिया जिसकी शरण ले वो मैं हूँ। सुहृत माने मैं दूसरों पर परोपकार करने, दूसरों के मतलब प्रत्युपकार की आशा ना करते हुए जो परोपकार करता है वो मैं हूँ। माने मैं दूसरों के प्रति उपकार करूँ, फिर मेरी चाह नहीं कि वो मेरे लिए कुछ करें। मैंने दुनिया के लिए किया, पर मुझे थोड़ी ना आशा है कि भाई कोई मेरे लिए जल चढ़ाए, जलाभिषेक करे। मैंने दुनिया को दिया है, आशा थोड़ी ना रखी कि मैं दुनिया को दे रहा हूँ तो मुझे भी कोई भोग लगाए। कोई आशा नहीं है, क्योंकि ईश्वर को इसकी चाह भी नहीं है। और फिर जब जिसकी चीज़ की चाह नहीं है उसके लिए आप जैसा भी करो, ईश्वर इस पर कभी होता नहीं है कि आपने जो है ये मंत्र छोड़ दिया तो आपको जो है दंड मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। माने इसमें इतना विधान नहीं, मतलब ईश्वर के जो निर्विकार ईश्वर को मानते हैं, जो थोड़े ज्ञान राह पे आगे बढ़ते, तो वही ज़्यादा कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते। वो फिर ये सोचते हैं कि हमने ईश्वर को भज लिया, कोई कर्म यहाँ का वहाँ हो गया तो ईश्वर इससे प्रभावित नहीं होता। वो हमारी भावनाओं को देखता है। और हम ये अक्सर कहते हैं कि ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। पदार्थ की आवश्यकता नहीं है ईश्वर को, कि हमने कितने प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ाई ईश्वर को मंदिर में, या हमने कितने किलो का लड्डू चढ़वाए, कितने किलो लड्डू चढ़वाए, मिष्ठान चढ़वाए। इससे ईश्वर को क्या लेना देना है। वो रस के भूखे थोड़ी ना, उनके लिए तो सब रस एक समान। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि परोपकार ना चाह करके, मतलब दूसरे के ऊपर उपकार करे पर खुद पर उपकार हो ऐसा ना चाहने वाला। प्रभव प्रलय, प्रभव माने उत्पत्ति, प्रलय माने विनाश, प्रलय होना। तो इन सब का कारण भी मैं हूँ। माने मेरे ही द्वारा उत्पत्ति होती है, मेरे द्वारा प्रलय होती है। और ये जो स्थान है जहाँ पे आप ठहरे हैं, इन सब का आधार भी मैं ही हूँ। निधान भी मैं हूँ। निधान माने जहाँ पे आप सब विलीन हो जाओगे, सभी प्राणी विलीन हो जाएंगे जिसमें, वो भी मैं ही हूँ, वह भी मैं ही हूँ। और अविनाशी भी जिसको आप कहते हैं कि जिसका नाश ना हो ऐसा तत्व, वो भी मैं ही हूँ। ईश्वर तो अविनाशी वैसे ही हैं। ईश्वर को तो अविनाशी वैसे ही कहते हैं जिसका नाश ना हो। तो वह ईश्वर जिसका नाश ना हो वो मैं ही हूँ। अर्थात यहाँ पर भी ईश्वर ने, भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ अपना ही स्वरूप बताया, विश्व रूप में, विश्व स्वरूप में बता रहे हैं कि ये सब मैं ही हूँ। जहाँ आप गमन करना चाहते हो वो मैं हूँ। भरण पोषण करने वाला मैं हूँ, शुभ अशुभ देखने वाला मैं हूँ, सबका स्थान जो है वो मैं हूँ, शरण लेने के लिए जिसकी ओर जाते हैं वो मैं हूँ, दूसरों पर परोपकार करते हुए खुद पर उपकार हो ये इसकी भावना ना रखने वाला मैं हूँ, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं हूँ, स्थिति का आधार मैं हूँ, जिसके लिए सभी प्राणी गमन करते हैं वो निधान भी मैं हूँ, अविनाशी का बीज भी मैं ही हूँ, अविनाशी का कारण भी मैं ही हूँ। माना मुझसे ही अविनाश तत्व है जो सनातन है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है। ये सब मैं ही हूँ, ये अर्जुन को कहते हैं। तो हो जाएगा गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्।
निधानं बीजमव्ययं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययं निधानं बीजमव्ययं। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत्, निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं, प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययं, निधानं बीजमव्ययं। जी, धन्यवाद माता जी। अब इसके पश्चात आगे है, आगे कहते हैं तपाम्यहम अहम वर्षम, तपाम्यहम अहम वर्षम निग्रहाम्यम उत्सृजामि च, निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहम अर्जुन, सच्चाहम अर्जुन, सच्चाहम अर्जुन। तो तपाम्यहम अहम वर्षम, तपाम्यहम अहम वर्षम निग्रहाम्यम उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहम अर्जुन, सच्चाहम अर्जुन। ये पूरा इसमें आ जाएगा। क्या है कि अहम तपामि, मैं सूर्य से तपता भी हूँ, माने जो तपने वाला है सूर्य से वो मैं हूँ। वर्षम निग्रहामि, और वर्षा का आकर्षक भी मैं ही हूँ, माने वर्षा को आकर्षित करने वाला मैं हूँ। और उत्सृजामि अहम, मैं उसको बरसाता भी हूँ, माने वर्षा को आकर्षित करने वाला, वर्षा को बरसाने वाला, वर्षा कराने वाला। और हे अर्जुन, अहम एव अमृतम, मैं ही अमृत हूँ, और अहम एव मृत्यु, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही अमरता हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। और सत असत, सत और असत दोनों ही मैं हूँ। जिसमें प्राण है वो मैं हूँ, जिसमें प्राण नहीं है वो भी मेरा ही अंश है। ईश्वर की विराटता है। अब हम भले उसको संप्रदाय में बांट लें, ईश्वर को भले हम कह दें कि ये मुसलमान अलग हैं, ये हिंदू अलग हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये दलित हैं, ये सवर्ण हैं, हम भले बांट लें, पर ईश्वर तो अपना स्वरूप सब जगह बतलाते हैं। गीता जी कहते हैं। इसीलिए ये जो धर्म है, ये जो संप्रदाय, जो भी कह लीजिए, हमारी जो विचारधारा है, जो ज्ञान परंपरा है, हमारी ज्ञान परंपरा, इसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम माना, पूरे विश्व को हमने अपना परिवार माना। कारण यही था कि हमारा ईश्वर तो सर्वत्र है। कितनी जंजीरों में बांधोगे, कितनी जंजीरों में बांधोगे, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र है। तो यही भाव यहाँ पर बतलाया गया है कि तपाम्य, हम सूर्य से तपने वाला मैं हूँ। अहम वर्षम, मैं वर्षा के लिए, निग्रहामि, निग्रहामि माने आकर्षित करने वाला, वर्षा को आकर्षित करने वाला, बरसात को आकर्षित करने वाला मैं हूँ। और उत्सृजामि च, वर्षा को कराने वाला भी मैं ही हूँ। अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं ही अमृत देने वाला हूँ, मैं ही मृत्यु देने वाला हूँ। माने मुझसे ही अमृत है, मुझसे ही मृत्यु है। और सद असत तो दोनों हो जाएंगे। सदा चाहम अर्जुन, सदा चाहम अर्जुन, सदचाहम अर्जुन, ऐसा सदश्चाहम अर्जुन, सदश्चाहम अर्जुन, इस प्रकार से हो जाएगा। तो माने मैं ही सूर्य से तपने वाला हूँ, मैं ही वर्षा को आकर्षित करने वाला हूँ, मैं ही वर्षा कराने वाला हूँ, मैं ही अमृत्व हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत हूँ और मैं ही असत हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सत हूँ, मैं ही असत हूँ। असत माने इसमें प्राण नहीं है, निर्जीव संसार, और सजीव तो मैं हूँ ही। तो अब देखिए, जब ईश्वर निर्जीव में अपना स्वरूप बतलाते तो क्या सजीव में नहीं होगा ईश्वर का स्वरूप? भला ऐसा कोई स्थान बचा जहाँ पे ईश्वर ना हो? जहाँ ईश्वर ना हो, हमारी विचारधारा में तो सब जगह ईश्वर ही है, बस हम उपासना नहीं कर पाते हैं, हम उनके लिए मूर्ति में ही देख पाते हैं, हम हर जगह उनको नहीं देख सकते, हमारी कमी है। पर ईश्वर तो विराट रूप है, तो विश्व स्वरूप जो दिखला रहे हैं, सब पूरे संपूर्ण विश्व में ईश्वर का ही रूप है। ऐसा पूरा है कि तपाम्यहम अहम वर्षम, तपाम्यहम अहम वर्षम निग्रहाम्युत्सृजामि च, निग्रहाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च, अमृतं चैव मृत्युश्च सदच्चाहमर्जुन, सदश्चाहमर्जुन। तपाम्यहम, तपाम्यहम,
तपाम्यहम् वर्षं निग्रहाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहमर्जुन। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। अमृतं चैव मृत्युश्च निग्रहाणामयुस्सृजामि वृत्तिश्च जी माता जी, थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब चल रहा है क्या? आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही थी। वैसे सुन तो लिया है पर थोड़ा डिस्टर्बेंस सा हुआ कुछ। चलिए आगे करते हैं। जी धन्यवाद। अब आगे इसी भाव को लेकर के भगवान आगे कहते हैं, त्रिविद्या माम सोमपा पूत पापा, त्रिविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं मशनन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं मशनन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। तो इसका मतलब क्या है? त्रैविद्या मतलब तीनों वेदों में लिखी गई जो विद्या है, त्रैविद्या कहते हैं। तीनों वेदों की जो विद्या है उसको त्रैविद्या कहा गया है। तीनों वेदों की विद्या माने त्रिवेद माने, वैसे तो वेद 4 होते हैं, वैसे 2 वेद 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 वेदों का एक विशेष समूह है जिसको वेद त्रयी कहते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों की जोड़ी बनती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनकी जोड़ी बनती है। तो इसको त्रिविद्या कहा, माने तीनों वेदों में जो ज्ञान है, तीनों वेदों में जो विधान किया गया है कर्मों का, तो उन तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला, माने करने वाले जो हैं एक, माने इसको कहा त्रिविद्या। 3 वेदों के विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, उनको कहा गया त्रिविद्या। फिर सोमपाह माने सोम रस को पीने वाले, और पूत पापाह पाप रहित पुरुष जो हैं, पूत पापाह माने पाप से रहित जो पुरुष हैं उनके लिए। तो पूत पापाह, फिर कहते हैं माम यज्ञेह यष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, मुझको यज्ञों के द्वारा पूज करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। किस किस के लिए कहा गया है? यज्ञों के द्वारा पूजते हैं। तो कौन कौन यज्ञों के द्वारा पूजते हैं? तो ये कहा कि तीनों वेदों का विधान करके सकाम कर्म चाहने वाले, सकाम होकर के कर्म करने वाले जो हैं वह, सोमरस का पान करने वाले और पाप रहित जो पुरुष हैं वह मुझको यज्ञों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा पूज करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वेदों का पालन करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, क्यों? क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति मिले। सोमरस पीने वाले जो भी हैं या पाप रहित जो काम करने वाले पुरुष हैं, वे सब भी यज्ञों के द्वारा एक ही चीज चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग मिले। तो ते पुण्यम, वे पुरुष अपने पुण्य फलों के रूप में सुरेंद्र लोकम आसद्य, सुरेंद्र लोक यानी स्वर्ग लोक में प्राप्त होकर दिवी दिव्यान, दिवी माने स्वर्ग में, दिव्यान माने दिव्य, देव भोगान अश्नंति, देवताओं के भोगों को, देव भोगान माने देवताओं को प्राप्त होने वाले जो भोग हैं उनको, देव भोगान अश्नंति माने भोगते हैं, प्राप्त करते हैं, उनका सुख भोगते हैं।
माने स्वर्ग भोग हेतु यज्ञादि कर्म करने वालों के लिए उनका आवागमन हुआ है, माने वो प्राप्त करते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे कहा गया है कि त्रैविद्या माम सोम पूत पाप यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोका मश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। माने त्रैविद्या, 3 प्रकार की विद्या, जिसमें तीनों वेदों के विधान जो कहे गए हैं उनके अनुसार कर्म करने वाले। सोमपा माने सोम रस को पान करने वाले। पूत पापा माने पाप रहित पुरुष। माम यज्ञ माने मुझको, यज्ञ माने यज्ञ के द्वारा, यष्टवा माने पूज करके, स्वर्गतिम माने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं। ते माने वे सभी पुरुष। पुण्यम माने अपने पुण्य के द्वारा, क्योंकि पाप रहित हैं, तीनों वेदों में जो विधान कहा गया ऐसा काम कर्म होकर के उसका कर्म करते हैं, तो वो सभी अपने पुण्यों के फल पे सुरेंद्र लोकम आसाद्य। सुरेंद्र माने होता है इंद्र, और लोकम माने लोक, तो इंद्र का लोक माने स्वर्ग, तो स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर दिव्य दिव्यान, दिव्य माने होता है स्वर्ग, एक पर्यायवाची है यहाँ पे। सुरेंद्र लोकम माने स्वर्ग और दिव्य माने भी होता है स्वर्ग। तो स्वर्ग में दिव्यान देव भोगान, दिव्य देवताओं के भोगों को अश्नन्ते माने भोगते हैं, प्राप्त करते हैं, उनका भोग करते हैं। तो ये हो जाएगा। तो इसका जो है ऐसे पूरा हो जाएगा। क्या इसका पाठ करेंगे कि त्रैविद्या माम सोम, नहीं, इसकी धुन जो है निकल रही है मन से। इसकी याद हो तो माता जी आप बोलिएगा, थोड़ा मन से निकल गई इसकी धुन। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोका दिवि देव भोगान। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोका मशन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। जी धन्यवाद। अच्छा है धुन ये जो है बीच में थोड़ा निकल गया था दिमाग से। जी अब अगला जो है इसमें, जी गुरुजी जी माता जी आवाज कट रही है आपकी। जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। सोमपा जो है ये सोम रस के लिए कहा गया। और सोम रस जो है ऐसा कहा जाता है कि ये स्वर्ग में जो देवता होते हैं, देवता लोग इसको ग्रहण करते हैं। अब सोम रस के विषय में ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन ये मदिरा नहीं है। कुछ लोग इसको सोम रस माने मदिरा मानते हैं, पर ये हाँ नहीं, ये मदिरा नहीं है, मदिरा नहीं है। सोम रस माने एक विशेष प्रकार का द्रव्य है जो औषधियों से बनाया जाता था और वहाँ पे स्वर्गलोक में इसको पिया जाता, ऐसा कुछ कहते हैं। सोमपा जो है वो इंद्र के लिए कहा गया है। जी ठीक है, तो आगे है ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ते तं मुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्म मनुना प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। गतागतं काम कामा लभन्ते। तो इसमें यह है कि वे, ते माने वे, तम माने उस, विशालम स्वर्गलोकम, विशाल स्वर्गलोक को जो ऊपर बताए गए हैं उनके लिए कहा गया है कि वे, तम माने उस, विशालम स्वर्गलोकम, जो विशाल बड़ा स्वर्गलोक है उसको, भुक्त्वा माने भोग करके, और पुण्य क्षीणे,
पुण्य के क्षीण हो जाने पर मर्त्यलोकम विशंति, इसी मृत्यु लोक पर आते हैं, प्राप्त होते हैं। एवं त्रयी धर्मम, इसी प्रकार स्वर्ग के साधन रूप कहे गए हैं जो तीनों वेदों में कहे गए हैं, उनके सकाम कर्म का अनुप्रपन्ना, आश्रय लेने वाले और काम कामा माने भोगों की कामना करने वाले जो पुरुष हैं वह गतागतम, गतागतम माने गत और आगतम, गत माने जाना, आगतम माने आना, आवागमन, आना और जाना, तो बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। जो ये पहले कहा था ना कि स्वर्ग के भोग भी नश्वर हैं, स्वर्ग को हम प्राप्त तो कर लेंगे, पुण्य करके स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में चले गए तो स्वर्ग के ही निवासी हो गए, वहीं पर रहने लगे, वहीं पर सब कुछ हो गया, नहीं। जब तक आपके पुण्य हैं तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे, और जैसे ही आपके पुण्य समाप्त तो फिर आपको पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो यही कहा गया है कि वे जो लोग हैं जो स्वर्ग में पहुंच करके अपने भोगों को भोग रहे हैं, देवताओं को मिलने वाले जो दिव्य पदार्थ हैं उनका भोग कर रहे हैं, वे विशाल स्वर्ग में जाकर के वहाँ के भोग तो करते हैं, लेकिन बाद में जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वे मृत्यु लोक में आकर के पुनः इसी संसार में रहते हैं। तो इस प्रकार स्वर्ग के साधन द्वारा, स्वर्ग के जो साधन कहे गए वो तीन वेदों में जो सकाम कर्म कर बताए हैं, तो सकाम कर्म कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेकर के जो भोगों की कामना करने वाले जो पुरुष हैं वह बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चले जाते हैं, और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं, फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। माने उनका कोई स्थायी नहीं होता, उनका कोई जीवन स्थायी नहीं होता। और कई लोग तो कहते हैं कि स्वर्ग का मतलब क्या, कुछ कहते हैं, कुछ की मान्यता है कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है, इसी धरती पर है, इसी दुनिया में है स्वर्ग और नर्क। जब हमारे अनुकूल परिस्थितियां हो, हमें सुख की अनुभूति हो, हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो, इंद्रियों को अच्छा लगने वाला संसार हमें मिल जाए, तो वो होता है स्वर्ग। जहाँ हमारा मन ना रमे, जहाँ हमें कठिनाइयाँ हो, वो हो जाता है नर्क। तो स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना यहीं पर है, पृथ्वी में ही है, कहीं अलग से वो नहीं बनाया गया है कि स्वर्ग अलग है, यहीं पर सब ये विधान है। बस स्वर्ग की परिकल्पना इसलिए ताकि हम पुण्य करें, ताकि हम पुण्य करें। और ये एक विचारधारा चला दी गई है कि जो सुख में है इसका मतलब पूर्व जन्मों के उनके कर्म हैं, इसीलिए उनको अच्छा परिवार मिला, इसलिए उनके अच्छे बच्चे हैं, इसलिए उनके जीवन में सुख सुविधाएं हैं, इसलिए उनके जीवन में एक अलग प्रकार का माहौल है, तो उसको स्वर्ग कहते हैं। माने सद्गुणों से भरा हुआ मनुष्य जीवन ही स्वर्ग है, जहाँ पे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। स्वर्ग और नर्क यहीं पे, जो हम प्रकृति के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने स्वधर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार जो कर्म करेंगे तो वो स्वर्ग बन जाएगा, और जब हम हटके कर्म करेंगे वो नर्क बन जाएगा। तो स्वर्ग और नर्क की जो कल्पना है, परिकल्पना, वो यही है। इसीलिए सही कर्म करने के लिए उपदेश किया गया है। और सकाम कर्म क्या है, वेदों में जो कहा गया है, ऐसा नहीं कि तुम सकाम कर्म माने कर्मों में फंस जाओ। गीता में वेद में इतना अंतर तो है ही, गीता निष्काम कर्म बताती है और वेद सकाम कर्म बताते हैं। पर सकाम कर्म का मतलब क्या है, आप अच्छे कर्म करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आप ऐसे कर्म करो तो आपको ये फल मिलेगा। मतलब फल देना नहीं है, प्रचार नहीं करना है स्वर्ग का, वो तो प्रचार हमने समझ लिया है। उद्देश्य है शुभ कर्म कराना, उद्देश्य है अच्छे कर्म कराना। यज्ञ का मतलब सिर्फ स्वाहा स्वाहा तक ना हो करके परोपकार की भावना से कर्म करें, अपना सब कुछ इदम न मम कहते हुए सब छोड़ देना है यज्ञ। स्वाहा, स्व माने अपना, आ माने संपूर्ण, हा माने दे देना, त्याग देना, तो वो है स्वाहा। स्वाहा, स्व माने अपना, स्व माने अपना जो भी है, स्व माने अपना जो भी है वह सब कुछ, स्व माने स्व अपना, आ माने संपूर्ण, ह माने परोपकार के लिए त्याग देना। जब हम स्वाहा कहते हो, फिर अंत में क्या कहते हैं, इदम, जिसको समर्पित करते तो कहते इदम राष्ट्राय इदम न मम, इदम इंद्राय इदम न मम, माने जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं यह उसका है। इदम राष्ट्राय, यह राष्ट्र के लिए है। इदम न मम, यह मेरे लिए नहीं है, ये मेरा नहीं है। ये भावना लेकर के कर्म करना है यज्ञ।
ये भावना लेकर के कर्म करना है यज्ञ, इसके लिए बतलाया गया है। तो माने कर्मों को सुधारने के लिए कहा गया है। भाई लालच देते हैं, कोई माँ अपने बच्चे से कोई अच्छा काम कराती है, क्या कहती है, तुम ये काम करो तुम्हें ये मिलेगा। तो क्या है, घूस देना सिखा रहे हैं क्या? नहीं, बच्चे को सही रास्ते पे सिखा रहे हैं। अभी बहुत सारे रिजल्ट सामने आए, नतीजे सामने आए, तो सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, कोई लैपटॉप बंटवाते हैं, कोई स्कूटी देते हैं, कोई छात्रवृत्ति देते हैं, अन्य पुरस्कार। क्यों? पुरस्कार देना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है अच्छे कर्म बतलाना, ताकि आप अच्छी लगन से पढ़ो और जो पीछे रह गए वह भी प्रोत्साहित हों, वह भी सोचे कि अगली बार हम भी अच्छा करेंगे, 12वीं में हमें लैपटॉप मिलेगा, 12वीं में हमें इतने रुपए का इनाम मिलेगा, इसलिए करते हैं। तो वेदों में अगर ये कहा गया है कि आप कर्म करो ताकि आपको ये फल मिलेगा, तो इसलिए नहीं है कि वो आपको कर्मों में फंसाना चाहते, इसलिए कि आपके जीवन में सकाम कर्म, पवित्र कर्म हो। अगर किसी को लालच ही ना रहा है कि भाई पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये कहे ना कि पुण्य करने से स्वर्ग मिलेगा, ये ना हो बात, ना लिखी हो वेदों में, ना हो प्रचारित लोक में, तो क्या होगा? कौन पुण्य करेगा? कौन पुण्य करेगा? क्यों किसी को गाय को घास खिलाएंगे? भाई एक सामान्य व्यक्ति जिसके मन में दिमाग में ये चलता है कि भाई ईश्वर है, भाई उसको भी जीवन जीने का अधिकार है, वो ज्ञानी, वो तो ठीक है, समझ लिया, वो तो गाय को चारा भी डालेगा, चींटियों को दाना भी डालेगा, और भी आटा वगैरह डालेगा, पक्षियों की चिंता करेगा, पानी रखेगा, वो तो ठीक है। एक प्राकृतिक संतुलन बना रहे कि प्रकृति में ये सब जीवित रहें, गाय भी जीवित रहे, शेर भी जीवित रहे, लोमड़ी भी जीवित रहे, प्राकृतिक आवास बना रहे, ताकि हम सबका जीवन चलता रहे। तो सामान्य एक विशेष व्यक्ति समझ लेते हैं, पर सामान्य व्यक्ति को कैसे समझाएं? तो उसके लिए अवधारणा के लिए करी है, गाय को चारा खिलाओ, गुड़ खिलाओ, चींटियों को आटा डालो, मछलियों को आटा डालो, ताकि अप्रत्यक्ष रूप से अच्छे कर्म तो आ रहे हैं ना, जीव जंतुओं के प्रति सद्भावना तो बढ़ रही है, इसीलिए ये सब कहा गया है, ताकि हमारे जीवन में सत्कर्म हो। अब कोई व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल त्याग बैठे हैं, मोक्ष चाहिए, और मोक्ष चाहने के लिए ये सब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, या कुछ हैं जो राम 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 रट रहे हैं और घर पे आई गाय को लाठी मारते हैं, या उनको चिंता ही नहीं है कि हमारे जंगल कट रहे हैं, हमारे पेड़ कम हो रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, उनसे परवाह ही नहीं है। तो कहाँ विश्व स्वरूप में ईश्वर को देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी हमने पढ़ के आया कि पूरे जंतुओं में ईश्वर ही तो है। कहाँ भेदभाव करते हैं, कहाँ पवित्र अपवित्र का भाव करते हैं, कहाँ भेद हम कैसे करें? आप देखिए, अभी एक जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे एक मंदिर है, बार बार निकलता हूँ तो मुझे ध्यान आता है, एक शिव जी का मंदिर है, सड़क के बिल्कुल किनारे वृक्ष लगा है, वृक्ष के चारों तरफ बाउंड्री जैसी कर दी, चबूतरा बना दिया है, वहाँ पर शिव जी के एक शिवलिंग जो रखा हुआ है, तो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी अपनी अर्चना करते हैं वहाँ पे जल चढ़ाते, जलाभिषेक करते हैं, उसको बिल्कुल मरम्मत करवा करके वहाँ पे लिख दिया गया है, कृपया महिलाएं इस पर ना चढ़ें, लिखा गया स्पष्ट, कृपया महिलाएं इस पर ना चढ़ें। ऐसा ईश्वर जो भेदभाव दिखाता हो, स्त्री पुरुष के आधार पर भेद करना सिखाए, वो ईश्वर कहाँ? भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं मैं तो सर्वत्र हूं, मैं तो सब में व्याप्त हूं, तो क्या महिलाओं में नहीं है? क्या आप जिसको ईश्वर मानते वो ईश्वर इतना सीमित है कि वो महिलाओं में नहीं हो सकता? तो मेरे मन में ये बात आई कि मैं लिख दूं वहां पे कि भाई जो ईश्वर महिलाओं के चबूतरे पे चढ़ने से प्रभावित हो जाए, उस ईश्वर को पूजने की जरूरत क्या है? उस मूर्ति को पूजने की जरूरत क्या है जो महिलाओं के चबूतरे पे चढ़ने से दूषित हो जाए? उसको मत पूजो, कोई जरूरत नहीं है, वो तो बहुत कमजोर है। भाई उसको महासागर कैसे कहेंगे जो 1 चम्मच नमक डालने से, 1 चम्मच शक्कर डालने से मीठा हो जाए? वो महासागर होगा? उसको महासागर कहेंगे क्या? एक माचिस की काड़ी जलाए और पूरा बाष्प बन जाए, वो महासागर होगा क्या? तो वो शिव मंदिर जिस पर महिलाएं चढ़ जाएं तो वो दूषित हो जाएगा। ऐसे शिव तो नहीं थे। तो हम समाज में भेद कर रहे हैं ईश्वर के नाम पे, ये कब जागरूक होंगे? संप्रदाय के नाम पे, लिंग के नाम पे, जातियों के नाम पे। और यहां ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तो विश्व में व्याप्त हूं, मैं तो विश्व में व्याप्त हूं। तो ये कुरीतियों से उन्मूलन कराने की जिम्मेदारी किसकी? कौन जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि इससे कोई एक वर्ग प्रभावित नहीं हो रहा है, संपूर्ण समाज प्रभावित हो रही है। जब किसी कुप्रथा के कारण
किसी की बलि दी जाती है, किसी को काटा जाता है, तो किसी बकरे के मुंह से जो आह निकलती है, चीख निकलती है, उसकी जो कंपन है, उस कंपन से नकारात्मक तरंगें निकलती हैं और पूरे वातावरण को दूषित करती हैं। जब कोई चिल्लाता है, जैसे हम बोल रहे हैं, तो हमारे मोबाइल से एक विशेष प्रकार की तरंग निकल रही है जो आप सब तक के मोबाइल तक जा रही है ताकि आप हमें सुन पाएं। तो एक तरंग होती है, सूक्ष्म होती है, दिखाई नहीं देती है। तो जब कोई जीव की हत्या की जाती है, जब किसी को सताया जाता है, जब किसी इंसान को या प्राणी को सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके मुख से चीख निकलती है, उसके हृदय से एक आह निकलती है, स्पंदन निकलता है, और वो इतना भयानक होता है। जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में वो प्रवेश करता है तो उसको राक्षस बना देता है, उसको राक्षस बना देता है। तो इन कुरीतियों से लड़ने की जिम्मेदारी किसकी? हम सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि बहुत अच्छी पंक्ति है, और इसके बाद समापन करेंगे कक्षा का, कि मूर्धन्यो जागो, मुर्दों से रही ना कोई आस। जो समाज में मृत पड़े हुए उनसे कोई आशा नहीं है, क्योंकि उनको तो मृत समान ही समझो, उनको तो ज्ञान नहीं है। वो तो इस कह करके निकल जाएंगे ईश्वर के सामने से कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो आपने अमीर नहीं बनाया, हमें तो शिक्षा नहीं दिलवाई। तो वो तो इस पर निकल जाएंगे, पर शिक्षित तो हम हैं। हम क्या बहाना लेंगे ईश्वर के सामने? वो तो कहेंगे तुम्हें तो ज्ञान भी दिया था, तुम्हें तो समझ भी दी थी, तुम्हें तो विवेक भी दिया था, तुम्हारे अंदर तो भावनाएं भी भरी थी मैंने, फिर क्यों नहीं तुमने दूसरे के दर्द को अपना दर्द माना? फिर क्यों नहीं किसी जीव में मेरे अस्तित्व को जाना? फिर क्यों नहीं तुमने आवाज़ उठाई जब गलत कुछ हो रहा था? तुम क्या कर रहे थे उस समय जब मैंने तुम्हारे लिए तो तैयार किया था ना उस परिस्थिति से लड़ने के लिए? तुमने कैसे स्वीकार कर लिया वो सब? तो ये सब सामाजिक संघर्ष की आवश्यकता होती है, कुरीतियों से लड़ने की आवश्यकता होती है। हालांकि हम जानते हैं कि सबकी एक निश्चित सीमा है, दायरा है कार्य करने का, क्षमताएं हैं, पर फिर भी अगर हम सद्भावना से ध्यान ही करते हैं, सद्भावना का प्रचार करते हैं, तो भी बदलाव आता है। हमारे चिंतन का, हमारे ध्यान का, हमारे विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर मैं किसी गुफा में बैठूं, ध्यान करते रहूं, उन्होंने उदाहरण देके समझाया था कि अगर मैं किसी गुफा में बैठ करके किसी एक विचार पर चिंतन करता रहूं, ध्यान करता रहूं, और गुफा की दीवारें चारों तरफ से सब दिशाओं से बंद कर दी जाएं, और मैं वहां पर ध्यान करते करते एक विशेष विषय पर विशेष विचार का चिंतन करते करते मैं मर जाऊं, उसी गुफा में मेरी मृत्यु हो जाए, तो एक समय आएगा कि मेरे विचार उन गुफाओं की दीवारों को चीड़ करके बाहर निकलेंगे और संपूर्ण समाज पर छा जाएंगे। ये विचारों की शक्ति है, ये विचारों का संप्रेषण है। हम भले समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं, पर अच्छा चिंतन, हम प्रार्थना करते हैं ना दूसरे के लिए, कोई दिख जाता तो कहते हैं अरे राम राम बड़ा गलत हो, हे भगवान दया करो। इसका मतलब क्या? हमने उसके घाव पे मरहम पट्टी नहीं लगाई, लेकिन हमारे मन से निकली हुई जो प्रार्थना है वो उसके लिए हिम्मत देगी। तो इसके लिए हम कुछ करें, समाज के लिए, बदलाव के लिए कुछ प्रयास हो सके। गीता माता एक छोटा सा प्रयास है। तो आज के लिए हम यहीं तक रहेंगे, बाकी फिर आगे का श्लोक आगे करेंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, एवं त्रैधर्ममनुना प्रपन्ना, गतागतं काम कामा लभन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, एवं त्रैधर्ममनुना प्रपन्ना, गतागतं काम कामा लभन्ते, गतागतं काम कामा लभन्ते। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, एवं त्रैधर्ममनो प्रपन्ना, कामा लभन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं
जय माँ। बहुत अच्छा लगा, आपने दोनों ने एक साथ बोला और एक अद्भुत स्वर बन गया था एक। जी गुरुजी, मेरी बहन जो है ना मीना माता जी। मीना माता जो है, इसने वोकल म्यूजिक में ग्रेजुएशन करा है। बहुत सुंदर। हाँ लगता है जी हाँ, वोकल म्यूजिक में जी। इसने ग्रेजुएशन करा है, पर गाती नहीं है, इसलिए इसको प्रैक्टिस नहीं है। अरे बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी ध्वनि है आपकी, सच में। मुझे लगा जब भी आप श्लोक पाठ करते हैं माता जी, तो लगता है बिल्कुल कि आप एक गायिका के जैसे हैं। हाँ, इनको बहुत अच्छा। मेरी माँ जी। और हम 4 बहनें हैं। अच्छा अच्छा।